एक लड़की थी, नरम लहजा, दुबला पतला सरापा और सबसे बढ़कर एक महज़ब तरबियत। उसकी शादी लाहौर के पोश इलाके के एक पढ़े लिखे ख़ानदान में तय हुई थी। ससुर जाहिद साहब रिटायर्ड बैंकर थे। सास ज़ुबैदा बेगम एक दीनी मिजाज मगर नरम दिल खातून और शौहर अज़ान जो कि एक निजी बैंक में मैनेजर था। शादी का दिन आया, सब खुश थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जो मुस्कुरा ज़रूर रहा था, लेकिन दिल ही दिल में आग में जल रहा था। नीलम जो भाई अज़ान से शदीद मोहब्बत करती थी, एक तरह से उसको अपना हक समझती थी। उसकी दुनिया में अज़ान की मोहब्बत सिर्फ़ उसके लिए थी। जब आयज़ा इस घर की बहू बनकर आई तो नीलम को लगा जैसे कोई उसका सब कुछ छीन कर ले आया हो। आयज़ा ने जैसे ही कदम रखा, सब पर अपनी सादगी, इखलाक और मोहब्बत से सहर तारी कर दिया। ज़ुबैदा बेगम उस पर फ़ख्र महसूस करने लगी। ससुर उसे बेटी कहने लगे और अज़ान तो पहले ही दीवाना हो चुका था, लेकिन नीलम वो दिल ही दिल में जल रही थी। अम्मी, आपको नज़र नहीं आता ये आयज़ा कितने नखरे से काम करती है? सुबह अज़ान के लिए चाय भी नहीं बनाती, किचन सारा दिन सुनसान रहता है। ज़ुबैदा बेगम हैरान हो जाती क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी, मगर नीलम हर बात को पलट देती। वो कभी नमक ज़्यादा डालकर इल्ज़ाम आयज़ा पर लगा देती, कभी मेहमानों के सामने बात बात पर तंज कर देती और कभी अज़ान से कह देती, भाई तुम्हें नज़र नहीं आता आयज़ा सबको अपने जादू में जकड़ लिया है। अज़ान गुस्से में आता मगर आयज़ा उसे हमेशा रोक देती। अज़ान, नीलम आपी छोटी नहीं है मेरे लिए, उन्हें वक्त दो, मोहब्बत दो, शायद वो मुझे दिल से कबूल नहीं कर पाई अभी। लेकिन एक दिन नीलम ने हद पार कर दी। उसने आयज़ा के मेकअप में ब्लीच पाउडर मिला दिया और मेहमानों के सामने उसका चेहरा बिगड़ गया। ज़ुबैदा बेगम गुस्से में आ गई, लेकिन आयज़ा ने फिर भी कुछ ना कहा। अगले दिन उसने नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत की और अल्लाह से सिर्फ़ दुआ की, या अल्लाह इस घर में मोहब्बत का साया कायम रख, मुझे हिम्मत दे कि मैं हर आजमाइश को सब्र से झेल सकूं। चंद महीने गुजरे थे कि ज़ुबैदा बेगम को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सब लोग परेशान। अज़ान हस्पताल ले गया। नीलम एक कोने में बैठी थी, जबकि आयज़ा दौड़कर माँ के पाँव दबा रही थी, कलमा पढ़ रही थी और रो रो कर अल्लाह से सेहत की दुआ कर रही थी। हस्पताल में जब ज़ुबैदा बेगम को होश आया, उनकी नज़रें सबसे पहले आयज़ा पर गईं और वो बोली, बेटी तूने मुझे बेटी बनकर दिखाया, अगर मैं ना रहूं तो इस घर को माँ बनकर संभालना। नीलम ने सुना और उसका दिल जैसे टूट गया। वो शर्मिंदा हो गई। उस रात नीलम छुप छुप कर रोती रही। मैं कितना गलत थी, मैंने उस लड़की से जलती रही जो दरअसल माँ की असल बेटी बन गई। उसने आयज़ा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और आंखों में आंसू लिए कर कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत गलत थी। आप जैसी मोहब्बत करने वाली बहू शायद बहन भी ना हो। आयज़ा ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। रिश्ते दिल से बनते हैं नीलम आपी, चलो नए सिरे से ये रिश्ते बनाते हैं। वक्त गुज़रता गया और अब वही नीलम आयज़ा के साथ किचन में हंसती है, शॉपिंग पर जाती है और सबसे फ़ख्र से कहती है, ये मेरी भाभी नहीं, मेरी बड़ी बहन है और दिल की माँ भी। ज़ुबैदा बेगम के चेहरे पर इत्मीनान था क्योंकि उनके घर की परछाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। अब सिर्फ रोशनी थी, मोहब्बत थी और दुआएं थीं।